कभी बंजर दिखने वाली जमीन पर आज झूमते इठलाते हरे भरे पेड़ पौधों से यहाँ की आबो हवा तेजी से बदल रही है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड खंडवा की जी तोड़ मेहनत से ये जंगल क्लाइमेट चेंज को रोक पाने में कारगर साबित हो रहे हैं। कार्बन सिंक में अहम भूमिका अदा करने वाले इन जंगलों से स्थानीय लोगों का पलायन तो थमा ही है, बल्कि वनोपज से उनके लिए आजीविका के नए संसाधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। पहले बारिश के बाद हमें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता था। तब से वन विभाग वाले आए और जंगल खड़ा किए, तब से हमें काम मिला और अच्छी आमदनी लाभ प्राप्त हुए। तब से हमें बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। एनटीपीसी ने कार्बन सिंक के लिए निगम को वित्तीय पोषण के साथ जंगल खड़ा करने की जो अहम जिम्मेदारी सौंपी है, उसे निगम बखूबी निभा रहा है। जंगल खड़ा करने का मकसद कार्बन सिंक करना और पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ाना है। देश दुनिया में तेजी से हो रहे पर्यावरणीय असंतुलन को ऐसी ही छोटी छोटी कोशिशों से रोका जा सकता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपित बांस प्रतिवर्ष 17 टन कार्बन अवशोषित करता है। निगम ने बांस और सागौन के इन जंगलों को खड़ा करने में अथक परिश्रम किया है। बंजर जमीन पर हरा भरा जंगल खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। बारिश के पहले पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदकर मिट्टी के साथ खाद डालकर अनुकूल स्थिति तैयार की। पौधों को मवेशियों से दूर रखने और आग से बचाने के लिए निगम ने CPT, CPW फायर वॉचर और वॉच टावर बनाए। लोगों को जंगल का महत्व समझाया, आजीविका से जोड़कर रोजगार के नए आयाम रचे। अब जंगल खड़ा होने के बाद ग्रामीणों को फलों के साथ वनोपज प्राप्त हो रही है। ग्रामीणों को जंगल से जोड़ने के लिए वन सुरक्षा समितियां बनाई गईं। कभी भी आग के समय कुछ भी होता है तो ये पूरे ग्रामीण हमको साथ देते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे काम यहाँ पर जंगल में मिलते हैं वो भी सतत चल रहे हैं। इस प्रकार से वन सुरक्षा समिति का भी हमें लगातार साथ मिल रहा है। जिस दिन से हम जागरूक हो गए और जंगल में मौसी लेके नहीं जाने लगे और लकड़ी भी नहीं काटने लगे, कभी आग लग जाते तो उसको बुझाने के लिए पूरे गांव के चला जाते हैं। जंगल खड़ा होने से ग्रामीणों को न सिर्फ स्थानीय स्तर पर काम मिला है, बल्कि मवेशियों के लिए घास भी मिल रही है। भरपूर घास मिलने से गांव में मवेशियों की संख्या बढ़ी है, जिससे दूध उत्पादन के जरिए भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे पास घास नहीं था तो हम 2 भैंस पालते थे। जंगल से घास मिलने लगा तो उत्पादन हमारा और बढ़ा, तो उसके हमने मवेशी फिर खरीदी, फिर दूध निकाल के और फिर बेच के और फिर आमदनी ज़्यादा बढ़ी। साल 2018 में निगम द्वारा कक्ष क्रमांक 483 एनटीपीसी की वित्तीय सहायता से 97 हेक्टेयर जमीन पर 50,000 पौधों का रोपण किया गया। इसी तरह साल 2019 से 20 में कक्ष क्रमांक RF6 की 85 हेक्टेयर जमीन पर 50,000 पौधों का रोपण किया गया। जंगल में ग्रामीणों को अचार, महुआ, आंवला सहित अन्य वनोपज प्राप्त हो रही है। समय समय पर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने नए जंगलों का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 3 साल 4 साल के रोपण के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित हो गया है। प्रति वर्ष हम ग्रामीणों को 5,000 पौधे फलदार के भी वितरित इसी योजना के तहत करते हैं। इससे उनका रुझान काफ़ी अच्छा लगाव बढ़ा है और गांव वाले लोग इससे बहुत खुश हैं। उनको रोजगार भी मिला है और उनके आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा हुआ है।